लेंगे। अरे साले तुम्हारे बम डालेंगे। आया आया आया, बहुत खुशी हो रही थी क्या कि चला गया, मिठाई बांटे। फिर से आ गए रे बाबू, जा रे। क्या आयरन मैन की सारी पावर सबको पता है? तो वीडियो क्या बना रहे हो, खत्म करो। रुको 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 रुको, वेट। अगर आपको भी लगता है कि आपको आयरन मैन एके टोनी स्टार्क की सारी पावर्स के बारे में पता है, तो इस वीडियो के एंड में आपका रिएक्शन कुछ ऐसा होगा। तो आज हम बात करेंगे टोनी स्टार्क की ऐसी हिडन पावर्स के बारे में जिनके बारे में मूवीज में बहुत ही कम, बहुत ही रेयरली दिखाया गया है एंड जिनके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है। सो टोनी की सबसे पहली सुपर पावर ये है कि वो अपने आर्मर को अपनी बॉडी में स्टोर कर सकता है। टेक्निकली बॉडी में नहीं, अपनी चेस्ट में लगे हुए डिटैचेबल आर्क रिएक्टर में, बट क्योंकि आर्क रिएक्टर उसकी बॉडी का ही एक हिस्सा है एक तरह से, तो इसे कह सकते हैं कि वो अपने सूट को अपनी बॉडी में स्टोर कर सकता है। इन्फिनिटी वॉर में हमने टोनी का मार्क 50 सूट देखा था, जो उसका बनाया गया अब तक का सबसे ज्यादा एडवांस्ड सूट था, बट वो एमिट कहां से होता था? चेस्ट में आर्क रिएक्टर पर प्रेस करने से। जहां टोनी के बनाए पहले वाले सूट्स को टोनी को अलग से पहनना पड़ता था, बुला बुला कर पहनना पड़ता था। दस्ताना आ गया, दूसरा दस्ताना। बाकी कपड़े प्रेस हो गए क्या? जूते, जूते पैर में पहनने के लिए है भाई, हाथ में नहीं। चड्डी। तो अनलाइक दिस सूट एंड एनी अदर प्रीवियस सूट, मार्क 50 टोनी की चेस्ट पर आर्क रिएक्टर में हमेशा मौजूद रहता है एंड उसके एक इशारे पर उसे आयरन मैन में बदल देता है। तो पहले जहां टोनी को एक आम आदमी से सुपर हीरो बनने में 2-4 मिनट तो लग ही जाते थे सूटअप करने में, वहीं अब वो ट्रूली एक सुपर हीरो है जिसे सूटअप करने में कुछ ही सेकंड्स लगते हैं। उसकी दूसरी हिडन सुपर पावर है दुनिया भर के कम्युनिकेशन सिस्टम्स को जब चाहे तब एक्सेस कर पाना। अब देखा जाए तो एक कैजुअल आयरन मैन फैन यही सोचेगा कि ये टोनी के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सैटेलाइट में हैक करना एंड कम्युनिकेशंस को सुन लेना, बट एक्चुअल में टोनी अपने इस स्किल से दुनिया भर के कम्युनिकेशन सिस्टम्स को हैक करके लोगों की बातें सुन सकता है, उनके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर सकता है और ये उसका एनिमीज के ऊपर एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट रहता है। और कॉमिक्स में तो उसकी ये सुपर पावर एक लेवल और आगे चली गई है, जिसमें टोनी बेसिकली एक टेक्नोपैथ बन गया है। टेक्नोपैथ बोले तो वो मशीन्स से अपने ब्रेन के थ्रू डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकता है, इवन उन्हें कंट्रोल भी कर सकता है। उसकी तीसरी हिडन पावर है सुपर ह्यूमन रिस्पॉन्स टाइम। अब सोचो कि कोई रॉकेट तुम्हारी तरफ बहुत तेजी से आ रहा हो एंड कुछ ही सेकंड्स में तुमसे टकरा के तुम्हें उड़ाने वाला हो, तो तुम क्या करोगे? लिटरली तुम्हारा दिमाग काम ही नहीं करेगा, तुम्हारा क्या मेरा किसी का भी काम नहीं करेगा। बट आयरन मैन 3 में जब अटैक होने वाला था, कुछ ही सेकंड्स में रॉकेट उसके घर पर टकराने वाला था, तब टोनी ने दिमाग चलाया एंड इतनी जल्दी चलाया कि उसने खुद को ना बचाकर पहले पेपर को सूट अप करके उसे बचाया, देन आफ्टर उसने सूट को कॉल करके उसे पहनकर खुद को बचाया। तो मतलब इतना क्विक रिस्पॉन्स टाइम किसी भी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए यार पॉसिबल नहीं है। वरना खुद ही सोचो, अगर उसके रिफ्लेक्सेस इतने शार्प ना होते तो क्या वो उस अटैक से बच सकता था? लाख उसके पास आयरन मैन सूट थे, बट वो धरे के धरे रह जाते और रॉकेट वाले अटैक से ही वो वहीं मर जाता। उसकी फोर्थ अंडररेटेड पावर है भयंकर कॉम्बैट स्किल्स। मतलब सूट के साथ तो वो 2 मिनट में कैप्टन को भी पेल सकता है उसके फाइट सीक्वेंस को लर्न करके, बट विदाउट सूट भी उसने कई बार अपने दुश्मनों को धूल चटाई है। जस्ट लाइक सिविल वॉर में जब उसकी बकी से फाइट हुई थी, तब उसने सूट नहीं पहना था एंड वहां पर उसने अपने प्योर कॉम्बैट स्किल्स दिखाए थे। इसके अलावा टाइटन पर जब थैनोस से उसकी लड़ाई हुई थी, तब भी सूट पहना हुआ था, बट वहां पर जो कॉम्बैट स्किल्स थे वो टोनी के थे, ना कि सूट के। और ये तो बात रही मूवीज की। कॉमिक्स में तो टोनी ने कैप्टन के साथ कॉम्बैट की मतलब बहुत हार्ड ट्रेनिंग भी ली है, जिससे वो खुद कैप्टन के लेवल का फाइटर बन गया था। एक बार को तुम्हारे मोहल्ले में हल्क, ब्लैक विडो, थॉर या इनमें से कोई भी आएगा तो मतलब पता चल जाएगा शोर शराबे से, बट अगर टोनी आएगा तो घंटा किसी को पता नहीं चलेगा। मतलब उसकी एक और अंडररेटेड हिडन सुपर पावर है रडार अवॉइडेंस। मतलब वो कहीं भी, किसी भी कंट्री में, किसी भी एरिया में जा सकता है बिना वहां के सिक्योरिटी सिस्टम्स के डिटेक्ट किए। एग्जांपल था इसका जब वो गुलमीरा में टेररिस्ट को मारने गया था एंड देखा जाए तो ऐसी जगह पर रडार्स काफी एक्टिव रहते हैं इतने सेंसिटिव एरिया में, बट वो गया, मार के वापस आ गया एंड रडार्स उसे पकड़ ही नहीं पाए। मतलब अपनी रडार अवॉइडेंस वाले स्किल के चलते टोनी एकदम छिप कर एनिमी की टेरिटरी में घुसकर उसे मारकर वापस आ सकता है, जो कॉम्बैट में एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। सिक्स्थ हिडन सुपर पावर है उसकी अपने सूट को एक्सटर्नल सोर्स से चार्ज करने की, उसे पावर अप करने की, बिकॉज XYZ कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो, चाहे हमारा स्मार्टफोन हो या फिर टोनी का मार्क 50 या XYZ कोई भी सूट हो, उसे चार्ज करने के लिए, चलाने के लिए पावर तो चाहिए ही। बट हमेशा तो टोनी टाइप सी केबल लेकर घूमेगा नहीं सूट को चार्ज करने के लिए, तो उसने जो भी सोर्स अवेलेबल है उसी से अपने सूट को चार्ज करने का अपग्रेड कर दिया। लाइक हमने मल्टीपल ओकेजन्स में उसे थॉर की
बिजली से ही अपने सूट को चार्ज करते हुए पावर अप करते हुए देखा है। और कॉमिक्स में तो ये पावर और भी आगे नेक्स्ट लेवल पर जाके दिखाई गई है। बट हम कॉमिक्स पर नहीं जाते हैं, हम बात करते हैं मूवीज की। तो उसमें भी थॉर की बिजली से चलने वाले एग्जांपल से आप अच्छे से समझ सकते हो। लाइक एंड गेम में उसने थॉर की बिजली को एब्जॉर्ब करके कैसे थैनोस पर एक मेजर अटैक किया था। एक्सट्रीम, मतलब कभी ना खत्म होने वाली विल पावर। कोई भी इंसान होता है, उसकी एक पॉइंट पर आकर विल पावर थोड़ी खत्म होने लगती है। बट यार टोनी अकेला ऐसा एवेंजर है, अकेला ऐसा लाइक ह्यूमन बीइंग है जो चीज ठान लेता है वो करके ही मानता है। इसी विल पावर के चलते उसने आयरन मैन 1 में एक गुफा में कबाड़ के कुछ टुकड़ों से आर्क रिएक्टर एंड पूरा का पूरा सूट तक बना लिया। एंड इसी विल पावर के चलते वो टाइम ट्रैवल तक को इन्वेंट कर पाया, जिसके चलते उसने आधी दुनिया और बाकी सारे जो एवेंजर्स मर गए थे उन्हें बचाया। उसके जैसी विल पावर एमसीयू तो छोड़ो, डीसीयू में भी किसी के पास नहीं है सिवाय एक के, हम बैटमैन। ये सुनने में थोड़ा सा अजीब लग सकता है, बट टोनी के नेचर में फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने की बहुत बड़ी क्वालिटी है। मतलब कोई एवेंजर ये नहीं देख पाया था, बट टोनी समझ गया था कि न्यूयॉर्क के अटैक के बाद चितौरी वापस से आएगी एंड उनका लीडर भी अगली बार अटैक में शामिल रहेगा। इसीलिए वो दुनिया को कवर अप करने के लिए, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल अटैक से बचाने के लिए अल्ट्रॉन को बना रहा था। और उसका ये प्रेडिक्शन बाद में सच भी हुआ था। थैनोस आ गया था चितौरी के साथ। सुपर ह्यूमन इंटेलेक्ट। अब देखो एमसीयू में तो एक से बढ़कर एक जीनियसेस हैं, लाइक हैंक पिम हो गया, रीड रिचर्ड्स हो गया, स्मार्टेस्ट मैन अलाइव। इतना स्मार्ट था रीड रिचर्ड्स तो कि खुद तो मर ही गया। और एक जो हीरो था वहां पर उस पॉइंट पर जो वांडा को एक्चुअल में मार सकता था, उसका सीक्रेट रिवील करके उसको भी मरवा दिया। The smartest man alive, Reed Richards. तो ये तो सब कहने को जीनियस है। टोनी एक्चुअल में जीनियस है। उसने 17 की एज में MIT से ग्रेजुएशन किया, उसके बाद अपनी कंपनी में अपना नाम बनाया और बाद में आयरन मैन सूट बनाकर पूरी दुनिया पर अपना नाम बना लिया। एंड लास्टली दोस्तों, लगभग हर एक सुपर हीरो के पास ऐसी कोई ना कोई हिडन सुपर पावर होती है जिसे वो एकदम इमरजेंसी में यूज करता है, मतलब जब मरने वाला हो तब। ऐसी एक सुपर पावर टोनी के पास भी है एंड वो पावर है यूनिबीम की। यूनिबीम जिसे हमने आयरन मैन 2 में टोनी को अपने मार्क 7 सूट से यूज करते हुए देखा था। ये यूनिबीम ऑलमोस्ट किसी भी के चेस्ट में छेद करने की एबिलिटी रखती है, लेकिन फिर टोनी से हमेशा यूज करके फाइट्स को जल्दी खत्म क्यों नहीं कर देता? तो इसका रीजन ये है दोस्तों कि यूनिबीम जो है वो टोनी के आर्मर की बहुत जल्दी एंड बहुत ज्यादा बैटरी ड्रेन कर देती है, जिससे उसका आर्मर काफी जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है। एंड अगर एक बार मान लो उसने यूनिबीम यूज करी, एनिमी किसी तरह से बच गया, तो ना सूट रहा ना यूनिबीम, टोनी तो मारा जाएगा ना। तो टोनी इसे इसीलिए हमेशा इमरजेंसी में यूज करता है, इमरजेंसीज, रियल इमरजेंसीज के लिए बचा कर रखता है। तो ये थी टोनी की कुछ अंडररेटेड एंड हिडन सुपर पावर्स। आप भी अपनी हिडन सुपर पावर दिखाकर जल्दी से चैनल को सब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो एंड नोटिफिकेशंस कॉल पर डालना मत भूलना। सो Take care now. Bye bye then.